हेलो फ्रेंड्स, कल का एनालिसिस होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट था जो कि लगभग 24,960 का था, ये हमें डरना नहीं है, बार बार कहा था वहाँ पे। और जैसे ही कुछ ऐसी पावरफुल यहाँ पे कैंडल बन जाती है वैसे ही हमें ऊपर का ट्रेड देखना है। कहाँ तक? 25,150 तक। और आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। 24 समवेयर अबाउट 964 का लो किया और तब से जो मार्केट ऊपर चलता ही गया 25,114 का हाई किया। यानी कि कंसेप्ट क्या था? तो नीचे का मूव भी सही कैच किया क्योंकि दिख रहा था, और ऊपर का भी मूव बहुत बढ़िया कैच किया। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप पूरा का पूरा इत्मीनान से कल का एनालिसिस देखना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो और एक्साइटिंग है क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है और मुझे लगता है इस बार धमाका होने ही वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक तरीके से ये सब देखो। बट उससे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है आज जो हमने सही की, क्या गलत की। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेड्स, बहुत बढ़िया एनालिसिस किया। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 45 पॉइंट्स कैप्चर्ड, वापस यहाँ पे 45 कैप्चर्ड, ये छोड़ के और भी निफ्टी के ट्रेड्स कैप्चर किए थे, ये दो ही मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे एनालिसिस आपको कहाँ मिलेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, क्योंकि कल भी ये जो बढ़िया एनालिसिस है आप बार बार देख सको। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो आज कौन से 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। बीएल, जागरण मंच, टाटा एलेक्सी, बहुत इंटरेस्टिंग है तीनों के एनालिसिस। आप चाहते हो आपके भी शेयर्स का मैं एनालिसिस करूं, ट्रेंड बताऊं, कमेंट करना, हमारी टीम पकड़ के डेफिनेटली बताएगी। NBCC India climbs 18% to 52 weeks high on plans to consider bonus issue। चलो बहुत बढ़िया चीज़ है। MCX stock surge 15% in August, so far biggest monthly gain, तो MCX भी अच्छा चल रहा है। Shoppers Stop shares rises nearly 5% after tie-up with Hollywood makeup brand Max Factor। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, और वैसे भी बहुत सारे टेलीग्राम के बारे में गलत न्यूज़ आ रही है, और हम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, हम पोर्टफोलियो नहीं हैंडल करते हैं, ये सभी चीज़ से हम दूर बचते हैं। हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है जो कि है 9152615121। यहाँ पे आप हमें कॉल करके स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये डिटेल में सीख सकते हैं। अब आ गया है नेक्स्ट चीज़, आइए देखते हैं निफ्टी का कल क्या मूव हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ है कि टू बी रियली हॉनेस्ट, कल इस मेक और ब्रेक, और जो मेरा मानना है अगर ये कहूँ तो पूरी की पूरी ये पूरा जो कंसेप्ट ही है ये 50-50 पे बेस्ड है। बट बिलीव मी और नॉट, जो मेरा गट फीलिंग है, कल आपको 200 पॉइंट की कैंडल कुछ इस तरीके से दिख सकती है। 200 पॉइंट की, ज़्यादा नहीं, तो 25,250 कल आपको दिख सकता है। यहाँ पे कोई भी एनालिसिस नहीं चलने वाला है, मुझे गारंटेड है, क्योंकि जो कंसेप्ट है, यानी कि एक तो रेजिस्टेंस पे ही आके रुक गया है, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बताता हूँ कि जब कोई चीज़ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स है, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा? या आप यहाँ पे एक लॉजिक बोल रहे हो, वहाँ पे आप बोल रहे हो कैंडल बड़ी बनेगी, क्या मजाक चल रहा है? तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा पहले। ये 90% कंसेप्ट चलता है, ये एक्सेप्शनल केस है, कल के दिन ही है, अगर नहीं मानना मत मानो। अब आगे देखते हैं।
जब कहीं ये पॉइंट पे अगर सेलर्स बैठे हैं, ओके, और यहाँ पे देखोगे सेलर्स ने नीचे ढकेला, फिर बायर्स वापस आए, राइट। अब यहाँ पे अगर बायर्स पावरफुल है ना, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आना मतलब ही वीकनेस है। वापस समझाता हूं, ये जो पॉइंट है यहां तक मार्केट आना ही वीकनेस दिखाता है, मार्केट नीचे गिरने वाला है दिखाता है। आप बोलोगे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो इसका भी लॉजिक बताता हूं कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, यहां से ही, ये पॉइंट से ही एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए जो कि ये सेलर्स को नॉन स्टॉप खदेड़ देना चाहिए। तो जो एक्चुअल रैली रहती है, जो सुपर स्ट्रेंथ वाला मार्केट रहता है, 90% सुपर स्ट्रेंथ वाला मार्केट रहता है, ये कभी यहां पे अग्नि परीक्षा नहीं देता है। ये ऑलमोस्ट फिफ्थ के कुछ लेवल से मैं बाद में बता दूंगा, बट ये कुछ, या फिर आप सीखोगे तो और डिटेल में सिखाऊंगा, ये कुछ यहीं से रिएक्ट करना चाहिए, ना कि ये लेवल पे। ये लेवल ही आना मतलब क्या है कि धीरे धीरे सेलर्स आपको ट्रैप में फंसा रहे। तो एक तो आपको पता चला कि 90% सुपर बुलिश मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस तक नहीं आता है, वो अपने रंग ढंग पहले ही दिखा देता है और पूरा एक शॉट में ब्रेक कर देता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा बुलिश मार्केट, या बुलिश भी नहीं, नीचे गिरने वाला मार्केट क्या करता है, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। ओके, अब यहां पे क्या होता है कि लगातार बैटल होता है। ओके, अब ये बैटल या ये जो लड़ाई झगड़ना होना मतलब ही ये वीकनेस है, और सिर्फ 20% चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा, सिर्फ 20% चांसेस है। जितनी ज्यादा लड़ाई या जितना ज्यादा वहां पे ऊपर नीचे हो रहा है, उतना ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आने वाला है और ब्रेकआउट कम होने वाला है। फिर आप बोलोगे फिर ब्रेकआउट तो होता है, तो आप कैसे बोलते हो ब्रेकआउट नहीं होता है, या ब्रेकआउट का पैटर्न क्या होता है? ब्रेकआउट का पैटर्न ये होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, यहां पे जो पिछला सपोर्ट है वहां पे जब तक कोई पावरफुल, इतनी पावरफुल जैसे बजट के टाइम पे थी, इतनी पावरफुल कैंडल नहीं बनती, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ, अगर इतनी पावरफुल कैंडल नहीं बनी तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये सिर्फ आपको रुलाएगा, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा। जब ऐसी कैंडल बनेगी तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा, और पूरी तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, कहीं तो भी यहां पे रीटेस्टिंग और फिर ऊपर। तो होप आपको एनालिसिस समझ गया रहेगा। अब आपको पता भी चला रहेगा 100% मीन्स 90% जो अश्योर्ड ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में, अश्योर्ड कुछ नहीं रहता है, बट स्टिल तो वो यहाँ अग्नि परीक्षा कभी देते ही नहीं है, वो पहले ही तोड़ के ऊपर चले जाते हैं। जो अग्नि परीक्षा देने जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं, और पास वही होते हैं जब नीचे आके कहीं तो भी सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चले गया, और सपोर्ट का बहुत पावरफुल होना चाहिए। अब आपको ये जो ब्रेकआउट के कंसेप्ट्स है कैसे लगे, क्या लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये सब कंसेप्ट सीखा है, और ये सिर्फ 2 या 3% कंसेप्ट है। जो स्टूडेंट्स कोर्स ले चुके हैं उन्हें भी पता है कि ये हार्डली 2 या 3% है, 1% मैं कहूँगा। तो आपको ये ब्रेकआउट का कंसेप्ट अब तक जो मैं सिखा रहा हूँ कैसे लगा, प्लीज़ मुझे ऑसम या एक्सेलेंट या आपको जो भी लिखना है लिखो, बट कमेंट करना मत भूलना। एटलीस्ट 1000 कमेंट्स मुझे चाहिए, ताकि अगले बार मुझे इनकरेजमेंट हो ऐसे ही कुछ कमेंट ये करने के लिए। और इससे भी अगर आपको अच्छा एनालिसिस
जानना है पर्सनली मुझसे, जो सैटरडे हमेशा हम करते हैं टीम के साथ, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना, क्योंकि जन्माष्टमी का हमारा जो स्पेशल सेल है वो चल रहा है। आप अभी भी जन्माष्टमी के सेल्स में सुपर डिस्काउंट ले सकते हो। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर कल एक्सपायरी है, राइट, कल एक्सपायरी है, इस और एक्सपायरी का होना ही मतलब वोलेटिलिटी है, राइट। अब मेरा मानना है कि कल के दिन होना तो चाहिए ऐसा कुछ, बट मुझे लगता है कि मार्केट जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो कल के दिन अगर आवरली में आपको 2500 के ऊपर क्लोजिंग दिख गई, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कुछ कैंडल बन सकती है जो 25,250 तक जा सकती है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन आएगा, चाहिए तो रीटेस्टिंग आएगा, और फिर हमारा जो टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो आएगा। तो कल ये होने के चांसेस है, और अगर ये दोजी के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर जो सपोर्ट है वो 24,500 का है, जिसके चांसेस कम है, बट फाइनली जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे सिखाया वो तो ये लेके जा रहा है, राइट। बट क्योंकि कल एक्सपायरी है, क्योंकि अगर आवरली में हो सकता है 25,100 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए ग्रीन में, तब ये होगा, राइट। अब अगर 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 आवरली में बड़ी रेड कैंडल दिख रही है तो स्लाइटली चांसेस है कि 24,300 या 500 दिख सकता है। ये थोड़ा सा भूल जाओ ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कल के लिए, और ये होने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ जो दिख रहा है दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा वापस एक बार, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे कि आप दोनों तरीके से बात करते हो। तो आवरली में अगर 25,100 के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो ऊपर ही जाएगा, और कल के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ध्यान से मार्केट में ये रहना, अलर्ट रहना। अब आते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वापस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कल बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 50,900 है, जो चांसेस है कि स्ट्रेट अवे सुबह ही 50,900 आएगा, और ऊपर के लेवल के जो टारगेट्स है वो 51,250 है और 51,400 है। बैंक निफ्टी में अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हो कि सर आप बैंक निफ्टी का कुछ एनालिसिस ही नहीं करते हो, जस्ट थोड़ा सा करके छोड़ देते हो, बट टू बी रियली हॉनेस्ट, बैंक निफ्टी हाफ द टाइम इतने रेंज में चलती है या चैनल में चलती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल अगर समझो कैसे पैटर्न बनेगा, मैं क्या समझाऊँ आपको। अगर वीक ग्रीन कैंडल बनी, बनते गई, कुछ लॉन्ग लेना नहीं है, बट यहाँ से जब वापस रेड बन गया, ये कौन से लेवल्स है, क्या है, हम ढूंढ सकते हैं, तब आपको जाके 50,900 या 51,000 तक ट्रेड करना है। तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड। अब वैसे ही क्या है कि अगर यहाँ पे कहीं तो भी डबल बॉटम बन गया तो हो गया आपका 51,250, उससे भी ऊपर नॉन स्टॉप गया तो ये ट्रेड। तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं भी क्या करूं, क्योंकि ये रेंज बाउंड कंसेप्ट है। वापस एक बार समझाऊंगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखना। वीक ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में ज़्यादा ट्रेड के पीछे मत भागना, क्योंकि पुल बैक आएगा ही आएगा। डाउन 51 के डबल बॉटम कहाँ तक, 50,900 तक डबल बॉटम हो सकता है। उसके बाद में पहला टारगेट 51,100, दूसरा टारगेट 51,200,
इससे थोड़ा टाइम पास करके अगर ऊपर गया तो 51,400, और जहां पे 51,400 चला गया वहां पे निफ्टी भी मीन्स जो 25,250 है वो जा सकती है। तो होप आपको बैंक निफ्टी का पूरा कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। BHEL देखते हैं, आइए BHEL। BHEL बेसिकली लास्ट टाइम भी एनालिसिस किया था, अप ट्रेंड में ही है, बट थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है, रुकना पड़ेगा। जागरण बिल्कुल भी नहीं, अच्छी है बट फिलहाल बिल्कुल भी नहीं, साइड ट्रेंड है, कब ऊपर आएगा भरोसा नहीं है। टाटा एलेक्सी यस अब ऊपर जा रहा है बट बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो आपको सही समय पे जब तक आप नहीं इसको कैच करोगे आपको अच्छा खासा आपका पैसा दाव पे लग सकता है। बट 30% कौन देता है 2 दिन में? टाटा एलेक्सी इज़ अ फैंटास्टिक स्टॉक, फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है, सिर्फ एंट्री आपके टेक्निकल स्किल पे है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। मैं कल वापस मिलूंगा क्योंकि एक्सपायरी स्पेशल है।